नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं एवरी एग्जाम पेपर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन-कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फॉर्म को, जो भरने का डेट है वो आज से इस फॉर्म को भरा जा रहा है 15/4/2024 और कब तक भरा जाएगा तो 14/5/2024 तक भरा जाएगा। और इसका जो मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार करने का जो तारीख है वो 15/5/2024 से 24/5/2024 तक है। अगर हम बात करें कांस्टेबल की तो ये लेवल 3 का जॉब है। इसका जो इनिशियल पे है 21,700 है और इसका जो एज है इस नोटिफिकेशन का, इस फॉर्म को भरने के लिए कांस्टेबल का, तो 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए आपका एज। अगर हम टोटल वैकेंसी का बात करें कांस्टेबल का तो 4208 वैकेंसी रिलीज किया गया है कांस्टेबल के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कितना आपका पास हो, तो 10th पास मिनिमम आपको होना चाहिए, तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन होंगे तभी भरेंगे इस फॉर्म को, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज है वो 1/7/2024 तक आपको 18 साल पूरा जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर हम बात करें कि ये फॉर्म जो है बहुत दिनों के बाद आ रहा है, नहीं तो पहले इसका जो क्राइटेरिया होता था एज का वो 18 से 25 साल के ही बीच में होता था, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहा है, कोविड के बाद आ रहा है, तो इसमें 3 साल का छोड़ दिया गया है, यानी कि अब 18 से लेकर 28 साल के बीच वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें सभी कैटेगरी के लिए तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल के, और एक सर्विसमैन है जो कम से कम 6 महीने की ड्यूटी कर चुके हैं, अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको 3 साल, ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो उनको 6 साल और SC/ST में आते हैं तो उनको 8 साल की छूट मिलेगा। अगर वो फीमेल हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, तो उनको, अगर वो यूआर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 2 साल का और ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 5 साल का और SC/ST में आते हैं तो उनको 7 साल का छूट मिलेगा। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ का तो आपका जो मैट्रिकुलेशन जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। और बात करें कौन कौन मतलब क्या डेट रहेगा, कितना होना चाहिए, तो अगर आप बात करें तो यूआरएडब्ल्यूएस का 2/7/1996 के पहले का डेट नहीं होना चाहिए और ओबीसी एनसीएल के बारे में तो 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और SC/ST की बात करें तो 2/7/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट की बात करें तो 1/7/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, तो सभी कैंडिडेट जो यूआर में आते हैं, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, उनको 500 रुपया लगेगा, जिसमें से 400 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। और जो SC/ST हैं, जो फीमेल हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, उनको 250 रुपये लगेगा और जब एग्जाम देंगे तो उनका जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड एबव, यानी आपका जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। तो पहला बार ऐसा मैं कोई देख रहा हूँ कि एग्जाम देते समय आपका जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्या क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी का तो बहुत कम वैकेंसी आती हैं, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तो बात करें इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएमटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम बात करें सीबीटी एग्जामिनेशन का तो इसमें 90 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको नंबर जो है 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। अगर बात करें कि मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि मिनिमम पास कितना नंबर होना चाहिए तब आप पास होंगे इस एग्जाम में, तो 35% यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, SC/ST के लिए 30%।
अगर हम बात करें सीबीटी का सिलेबस यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अरिथमेटिक 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहने वाला है। अगर हम बात करें अरिथमेटिक का, तो अरिथमेटिक में जितने भी आप पढ़े होंगे अभी तक भी, जितना सिलेबस है सब आपका दिया गया है। एडवांस ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ एडवांस है। और अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग का कोई ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा है जहाँ से पूछेगा, तो रीजनिंग टोटल इसमें दिया गया है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसका जहाँ भी आप पढ़े हैं जीके, टोटल से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस इसका जीके का दिया हुआ है। करेंट अफेयर है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आ जाएगा इसमें। अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का, तो मेल के लिए जो है रनिंग वो 1600 मीटर का रनिंग है, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग है जो 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। अगर हम बात करें मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है 14 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट का है। और मेल के लिए जो हाई जंप है 4 फीट का है, फीमेल के लिए 3 फीट का है। और पीएमटी का बात करें यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का, तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें मेल का जो अनएक्सपेंडेड इन चेस्ट है जो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसएसटी की बात करेंगे तो उनका जो हाइट है मेल में 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल का बात करेंगे तो चेस्ट बिना बिना एक्सपेंड किए हुए 76.2 होना चाहिए सेंटीमीटर और एक्सपेंड यानी कि फुलाए हुए 81.2। अगर बात करें जिनका हाइट कम रहता है, इससे गढ़वालीज, गोरखाज, मराठाज, डोगराज, इनको गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है उनको हाइट में छूट मिलती है। उनका जो हाइट है 163 मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड 85। अगर हम आगे बात करें कि इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है, जो 10th पास हैं इसके लिए एलिजिबल है, आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। जो 18 से 28 साल के बीच में आते हैं, मेल या फीमेल भर सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा वैकेंसी आया है, तो आप ज़रूर से इस फॉर्म को भरें। और रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा, आपको पता लगा होगा कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के साथ लाता रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।